नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या कोई निर्माण करा रखा है? तो सरकार आपके जमीन पर कभी भी बुलडोजर चला सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अब भूल जाइए, क्योंकि अब जो है सरकार आपको तोहफा देने वाली है। जी हाँ, सही समझा है आपने। बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे राज्य के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मंत्री ने कहा है कि वैसे गरीब लोग जो वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं या वहां घर बनाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन्हें अब सरकार मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस घोषणा के बाद बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों के बीच उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार ऐसी जमीनों की पहचान करेगी जहां गरीब परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। यदि उस जमीन पर किसी सरकारी योजना, सड़क, अस्पताल, स्कूल या अन्य विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आ रही है, तो वहां रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से जमीन का मालिकाना हक दिया जा सकता है। यानी जिन परिवारों ने वर्षों पहले सरकारी जमीन पर घर बना लिया था और अब भी वहां अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उन्हें सरकार अब राहत देने पर विचार कर रही है। मंत्री के अनुसार बिहार सरकार जल्द ही इस दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों यानी कि डीएम को निर्देश भेजे जाएंगे। सभी डीएम को आदेश दिया जाएगा कि वो अपने अपने जिलों में ऐसे लोगों की पहचान करें जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। इन परिवारों की सूची तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट भूमि एवं राजस्व विभाग को सौंपी जाएगी। उसके बाद विभागीय स्तर पर जांच और प्रक्रिया पूरी कर आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो गरीब होने के बावजूद वैसे जमीन पर कब्जा किए हुए हैं या जमीन पर घर बना कर रह रहे हैं, लेकिन उसके अलावे उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बिहार के करीब 30 से 40 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे दशकों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। इन लोगों के पास न तो जमीन के कागजात हैं और न ही कानूनी सुरक्षा। ऐसे परिवार हमेशा इस डर में जीते हैं कि कभी भी उन्हें वहां से हटाया जा सकता है, यानी कि सरकार का बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अब सरकार इस पहल से उन्हें अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने उन्हें सचमुच राहत देने का मन बना लिया है। भूमि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सुरक्षा और अस्थायित्व देना है। यदि किसी परिवार को जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिल जाता है तो वह उस जमीन के आधार पर बैंक से लोन भी ले सकता है। इससे लोग छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर सकेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकेंगे। इसके अलावा मालिकाना हक मिलने के बाद लोग उस जमीन पर पक्का मकान भी बना सकेंगे, जरूरत पड़ने पर जमीन बेच भी सकेंगे या उसका अन्य कानूनी उपयोग भी कर पाएंगे। अभी तक जमीन का कागज नहीं होने के कारण लाखों परिवार सरकारी योजनाओं और बैंक सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे और इसके लिए उन्हें सीओ के दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी रसीद को लेकर तो कभी किसी अन्य चीज को लेकर। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इस फैसले की चर्चा अब तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं विपक्षी दल भी अब इस सरकार की घोषणा पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार अगर कुछ करेगी तो विपक्ष की उस पर नजर रहती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस योजना की विस्तृत कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और किन किन शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। हालांकि मंत्री ने कहा है कि गरीबों को इसका लाभ पूरी तरीके से मिलेगा। जो जमीन पर, सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, वैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल मंत्री दिलीप जायसवाल के इस बयान ने बिहार के लाखों गरीब और भूमिहीन परिवारों के बीच नई उम्मीद तो जगा दी है। खासकर उन लोगों के लिए भी यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है जो वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस करते थे।